नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो छायाणं नमो लोहि सौसाहोणं हंतन सिद्धदृष्टि भगवान की इस वंदनीय महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सकृति महामुनि राज की परम पूजाचार्य श्री विशुद्ध सकृति मुनि राज की महानुभाव 16 कारण भावना की यहाँ पर व्याख्या चल रही है, जिसमें शील वृत्तेश नतिचार भावना यहाँ पर वर्णित की जा रही है। आचार्य भगवान यहाँ पर शील वृत्तेश नतिचार के अंतर्गत 5 अनुव्रत के अतिचारों की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें आचार्य भगवान बताते हैं 100 के अंदर असुर भावों पर जब जीव नियंत्रण नहीं रख पाता तब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों से चित्त प्रभावित होता है। उस समय वह स्वयं को बस नहीं कर पाता और पर का आश्रय लेकर किसी भी 1, 2 या संपूर्ण पापों में संलग्न होकर अशुभ कर लेता है। कसाय का वेग जब शांत होगा, जब भी कसाय का वेग शांत होता है तब व्यक्ति शोक संताप में डूब जाता है और अंदर ही अंदर शोकाकुल ही तीव्र वेदना को प्राप्त होता है। तीव्र अशुभ असाता कर्म के आश्रय बंध को प्राप्त करके दुर्गति में पतित होता है। उसके निवारण के लिए अन्य कोई समर्थ नहीं है। स्वयं जीव सदुपदेशों के नियोग से सचेत होकर विशुद्धतम परिणामों की निर्मलता को प्राप्त कर अशुभ गति से निज की रक्षा कर सकता है। कौन? स्वयं। दूसरा कोई करने नहीं आएगा। आपको ही अपने परिणामों को विशुद्धतम, अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर आपको स्वयं अपने परिणाम करना है। निमित्त हजारों बन सकते हैं आपके परिणामों को विकृत करने के लिए, लेकिन परिणामों को विकृत करना या अच्छा करना वो आप पर निर्भर करता है। अन्य में तो कोई शक्ति नहीं है। परमात्मा, गुरु तथा ग्रंथ मात्र हेतुपदेशी हैं। हित पर चलने की योग्यता 100 के अंदर ही होती है। जीव की 100 योग्यता ही सुगति दुर्गति का नियत कारण है। अन्य तो अन्य है, वह आलंबन मात्र है, वे साधकतम कारण नहीं है। साधकतम कारण तो जीव की 100 योग्यता है, 100 उपयोगी है। इसलिए प्रज्ञ पुरुषों को चाहिए अपने भावों को ही संभालें, अतिचारों से 100 को रक्षित रखें, अतिचारों की ओर प्रवेश ही ना हो। जो साधक अतिचारों से सावधान रहता है उसे अनाचार कहां घेर सकते हैं और जगती में अन्य विपत्तियां उसके पास कभी नहीं आ सकती। प्रतिक्षण उत्साह और आनंद से पूर्ण रहता है। निर्दोष संयमी उत्साह है, आनंद में वही निवास करता है जिसके चारित्र में निर्मलता रहती है। निर्दोष चारित्रवान भय से रिक्त रहता है, उसे भय भी नहीं सताता, कारण चारित्र का बल उसके पास प्रबल होता है। दीनहीन, उत्साह विहीन, भय का जीवन ही जीते हैं जिनके चारित्र में न्यूनता हो। जो जीव स्व संयम में किंचित भी सदोषता वर्तता है, उसके अंदर प्रतिपल संक्लिष्टता रहती है। वह तब तक विशुद्धि को प्राप्त नहीं होता जब तक स्व गुरु के पादमूल में जाकर निर्विकार भाव से बालकवत अपने कृत दोषों की आलोचना नहीं कर लेता तथा गुरु द्वारा प्रदत्त प्रायश्चित को स्वीकार प्रसन्न चित्त होकर नहीं कर लेता। प्रायश्चित परमोष औषधि है। भावों की निर्मलता के लिए अगर परम औषधि कोई है तो वो प्रायश्चित है।
यदि आप भूतार्थ दृष्टि से मुमुक्षु हैं तो बिना आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित के एक क्षण भी नहीं निकालना, समय नहीं लगाना। प्रायश्चित लेने में जितना विलंब करोगे उतने दिन तक संक्लिष्टता का जीवन जियोगे, उतने ही अधिक कर्मों का आश्रय बंद होगा और संसार भ्रमण की संतति वृद्धिमान होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो भी आपके द्वारा गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित जरूर ले लेना। अहो भोले प्राणी, आत्मदीप पर करुणा भाव रखते हुए शीघ्र ही निज निंदा कर, आलोचना कर, अपनी निंदा कर, दूसरे की निंदा मत करना, वरना परात्म निंदा प्रशंसे नीचे गोत्रस्य, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करने वाले का नीच गोत्र का बंध होता है। आलोचना कर लेना, विशुद्धि के लोचन को स्वच्छ रख। जैसे नेत्रों के अंदर गया तृण क्षण भर भी शांति नहीं रहने देता है, नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न कर ज्योति को धूमिल करता है, उसी प्रकार अतिचार व्रतों के आत्मलोचन को पीड़ित करते हैं और चारित्र की ज्योति को धूमिल करते हैं। नेत्र ज्योति विहीन गर्त में गिरता है, उसी प्रकार चारित्र की ज्योति विहीन पुरुष संसार के घोर गर्त में पतित होकर दीर्घ काल तक कर्मों से पीड़ित रहता है। इसलिए तत्वज्ञानी को चाहिए स्वसंयम में निरतिचारता को स्थान दे, अतिचारों से आत्मरक्षा करे। जैसे वृत्तों की अतिचारों से आत्मरक्षा करनी चाहिए, उसी प्रकार शील के अतिचारों से स्वसंयम की रक्षा करनी चाहिए। निर्दोष व्रत एवं शील के अभाव में व्रतों की रक्षा नहीं है। जैसे कृषक धान्य की रक्षा के लिए बाड़ी लगाता है, उसी प्रकार व्रतों की रक्षा के लिए साधु जन शील की बाड़ी लगाते हैं। या शीलों के अतिचारों को भी जानो और जान करके अतिचारों से शील की रक्षा करो। निर्दोष व्रत, निर्दोष शील ही मुक्ति का साधन है। सदोष व्यक्ति किसी भी अवस्था में भगवत अवस्था को प्रकट कराने में शक्तिमान नहीं है। अहो आत्म सुधारस पिपासुओ, प्रति क्षण निज संयम की निर्दोषता में पुरुषार्थरत रहो। प्रमाद व्याघ्र से सुरक्षित रहो। व्रतों एवं शीलों में अतिचार लगने का मूल कोई हेतु है तो वह प्रमाद है। प्रमाद हमेशा कुशल कार्यों से आत्मरक्षा करता है, अर्थात पवित्र पुण्य कार्यों में विघ्न कराता करता है और पाप कृत्यों, पाप आश्रय को पूर्ण संयोग करता है। निर्जरा स्थानों में अवरोध खड़ा करना प्रमाद का मुख्य कार्य है। आश्रय स्थानों का पूर्ण साथ देना प्रमाद कूटनीतिज्ञ का मुख्य कार्य दृष्टिगोचर होता है। इसलिए ज्ञानियों, आप भी पूर्ण सावधान होकर प्रति क्षण जागृत रहकर अतिचारों एवं प्रमाद शत्रु से सावधान होकर प्रति क्षण अपना कार्य करो। प्रथम शील के अतिचारों को ज्ञात कर सावधान हो जा। सावधानी महापुरुष की प्रथम पहचान है। धैर्य, समता, सावधानी, दया के साथ महापुरुष अपनी भावी कार्यों का निर्णय लेता है। इसके अभाव में वह एक कदम भी नहीं चलता, उसे ज्ञात रहता है। हमारी उन्नति में ये परम मित्र है। जो भी हित मार्ग पर चलना चाहता है उसे सर्वप्रथम धैर्य आदि गुणों का पूर्ण आश्रय लेकर ही चलना चाहिए। लोग विचित्र है, प्रदेश प्रदेश पर क्षण क्षण में विषमताओं को उपस्थित करने में दक्ष है। यदि साधक धैर्य कवच धारण करके चलेगा तो विषमताओं के बाणों से आत्मरक्षा कर लेगा, अधीरता के गर्त में पतित नहीं होगा। स्व विवेक और धैर्य, इन दो मित्रों को तो कभी स्व से पृथक होने ही नहीं देना चाहिए। विश्व की संपूर्ण विपत्तियां एक साथ बार करें तब भी धैर्य को नहीं छोड़ना।
मेघों की काली घटा दीर्घकालीन नहीं होती, वर्षा के उपरांत आकाश शुभ्र हो जाता है और चंद्रमा की चांदनी संपूर्ण दिशाओं को शीतल प्रकाश से उद्योतित करने लगती है। सारे जीव आनंद का वेदन करने लगते हैं। उसी प्रकार धैर्यशाली जीव विपत्तियों के मेघों के छटने पर परम शांति और आनंद का वेदन करते हैं। प्रथम सील दिग्वृत्ति व्रत है। चारों दिशाओं और विदिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा करना, मर्यादा के बाहर क्षेत्रों में विचरण नहीं करना दिग्व्रत है। मर्यादा के बाहर त्रस स्थावर हिंसा का त्याग हो जाने से उतने अंशों में महाव्रत होता है। मर्यादा के बाहर लाभ होते हुए भी उसमें परिणाम न रखने के कारण लोभ कसाय का त्याग हो जाता है। धन्य है जीवों के भावों की विशुद्धि को एक श्रावक होने पर भी जीव वृत्ति के भावों का उद्भव होता है। तब वह अपने आप को कितना संकुचित कर लेता है। दिग्व्रत को धारण करने वाला श्रावक असीम पापों से सीमा में आ गया है। पाप भीरू प्राणी ही इस प्रकार के व्रतों को धारण कर पाते हैं। जिन्हें संसार भ्रमण और पाप बंध से कोई भय नहीं है, वे सील व व्रतों को धारण करने के भाव ही नहीं बना पाते। वे बेचारे दीर्घ संसारी हैं। संसार भ्रमण जिनका सीमित बचा है, वे ही सील एवं व्रतों को धारण कर पाते हैं। सम्यक सहित संयम पालन भव्य के ही होता है। अभव्य जीव सम्यक सहित सील साधना नहीं कर पाता। दिया यह अपना परम अहोभाग्य मानना, कलिकाल में भी निज भावों में सील पालने के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। प्रबल भाग्यवान के अंदर ही सील पालन के परिणाम होते हैं। भाग्यहीन विषयों की नाली में कीड़े की भांति विचरण करता है। एक एक क्षण कर्म बंद करता है। कदाचित स्वयं ही निज कीट वृत्ति का चिंतन करे तो जीव रो पड़ेगा। हाय हाय और हाय, मैंने क्या किया। उस क्षण स्वयं ही स्वयं को देखने में शर्म को प्राप्त होगा। जो मुद्रा जीव की विषया शक्ति के काल की होती है, उसे स्वयं देखने को आंख नहीं खोल पाएगा। पर जब जीव विकारों से मोहित होता है, तब उसे कुछ विवेक बोध नहीं होता। लोक परलोक सब कुछ भूलकर निज सील धर्म का घात कर आत्मघाती बन जाता है। वह किसी को चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहता। जो पूजते थे वे उसे पूछते भी नहीं। अहो नरोत्तमो, सील ही तुम्हारी नरोत्तम संज्ञा का कारण है। अन्य कोई धन वैभव यश राज्य आज्ञा देना आदि नरोत्तम नहीं बनाते। नरोत्तम तो सील स्वभाव ही बनाता है। नरों में उत्तम कहलाने की भावना है तो कुशील भाव को परित्याग करो, सील हार को धारण करो। जो आनंद सहज सील में है वह अन्य जगह दृष्टिगोचर नहीं। सत्यार्थ आनंद का जिसे बोध हो जाता है, उसे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं। शांत भाव से विश्राम लेकर विशुद्ध होकर यदि व्यक्ति एक सील शांति का अनुभव कर ले, फिर उसे कहीं भी लोग के विष प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखती। क्या करें, जीव जानकर विवेक को भ्रष्ट करता है। समय ही नहीं देता सौ को समझने के लिए, अपने आप को निज को समझने के लिए समय ही नहीं देता। इतना अधिक अपने आप को ममत्व भाव में ग्रसित रखता है, तनाव मुक्त रखता ही नहीं है। या सत्यार्थ का भान शांत चित्त में होता है। जैसे स्थिर पानी में चेहरा दिखता है, उसी प्रकार शांत चित्त में 100 के हेतु उपाधि का समीचीन ज्ञान होता है। परम दृष्टि नियत है, तब तक स्व पर लक्ष्य नहीं जाता है। दूसरे के बारे में बोलना, सोचना तथा उसे देखना,
ये सब स्वयं पर भार रखना है। इसे सभी जीव नहीं समझते कि व्यर्थ में कितने द्रव्यों का भार हम अपने अंदर रखे हैं। वे शक्ति से अधिक भार रखकर उन्मत्त हो जाते हैं। वस्तु तत्व को जानो, समझो। निज के आनंद में आनंदित होना चाहते हो तो पर के बारे में कोई प्रवृत्ति आप करते हैं तो वह सब व्यर्थ का भार है। पूर्ण निर्भर होने का विचार करो और एक क्षण ऐसा लाओ जो विचारों के भार से भी मुक्त हो, तब स्व आनंद को देख पाएगा। वहां फिर जगत के कोई क्लेश प्रभावित नहीं कर पाएंगे। शील पालन भी साधक को निर्भर होकर करना चाहिए। व्रत पालन को भी भार नहीं बनाना चाहिए। सहज सरल होने का अभ्यास सतत करना चाहिए। स्व को निर्भ्रांत एवं निर्भर होने के लिए समय देना चाहिए। जैन दर्शन में 3 समय सामयिक करने को कहा है, वहां वास्तव में निर्भ्रांत और निर्भर होने के लिए कहा है। और अज्ञ उसमें भी भार कर बैठा, अब मुझे सामयिक करना है, ऐसा भार सिर पर रख बैठे। जबकि सरलता के साथ सहज आसन में बैठकर स्वरूप चिंतन में लीन होने के लिए कहा गया था, वो कहलाती है सामयिक। महानुभाव, इस प्रकार हम दिग्व्रत के बारे में जान रहे हैं। आज का समय हुआ, शेष विषय दिग्व्रत के बारे में कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।